हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लाइफ स्टडी बाय धीरज सर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के लिए संस्कृत में प्यूसम के चौथे चैप्टर संस्कृत साहित्य लेखिका के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे इसमें आने वाले VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैट्रिक एग्जाम में इस चैप्टर से बनते हैं उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो बात करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह का जो भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और ये क्लास अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संस्कृत में प्यूसम के चौथे चैप्टर संस्कृत साहित्य लेखिका के बारे में। तो सबसे पहले संक्षिप्त में जानेंगे कि इस चैप्टर में किनके बारे में वर्णन है। तो नाम से ही दोस्तों संस्कृत साहित्य लेखिका यानी प्राचीन काल से लेकर अभी यानी वर्तमान काल तक संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में किन किन लेखिकाओं का क्या योगदान है उसी के बारे में इस चैप्टर में वर्णन है। तो जितने भी इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके बारे में बात करने वाले हैं। इस चैप्टर से दोस्तों मैट्रिक एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और प्रत्येक क्वेश्चन को नोट करने की कोशिश करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है। तो किसके महत्व का वर्णन किया गया है दोस्तों, नाम से ही इसका संस्कृत साहित्य लेखिका यानी पुरुष, दुर्जन, सज्जन, औरत यानी लेखिका यानी किसके बारे में दोस्तों, औरत के बारे में। तो पहला कैंसर होगा ऑप्शन डी, औरत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला कैंसर होगा डी यानी औरत। अगला है दोस्तों, पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है। पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है। तो ऑप्शन है देश का, नगर का, प्रांत का, समाज की। तो किसकी चलती है दोस्तों, समाज की। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, समाज की। पुरुष और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है, समाज की गाड़ी चलती है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों सब VVI क्वेश्चन है, इसलिए सब क्वेश्चंस को आप लोग नोट्स करने की कोशिश करेंगे, इसको आप लोग कॉपी पे नोट करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री कौन है। तो इसका आंसर होगा आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री कौन है दोस्तों, पंडित क्षमा राव। तीसरा का आंसर होगा ऑप्शन डी, पंडित क्षमा राव। ये क्वेश्चन दोस्तों VVI क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से नोट करेंगे। ये जो क्वेश्चन है आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री कौन है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पंडित क्षमा राव है जो आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है, यानी अभी के समय में, वर्तमान समय में संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में इनमें से कौन लेखिका है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, मिथिलेश कुमारी मिश्र। ऑप्शन सी, मिथिलेश कुमारी मिश्र। मिथिलेश कुमारी मिश्र जो वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों VVI है। जितने भी क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं सब के सब VVI क्वेश्चन है, इसलिए इसको अच्छे से नोट करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अच्युत राय की रानी कौन थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तिरुमलांबा। अच्युत राय की रानी कौन थी, तिरुमलांबा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शंकर चरितम की रचना किसने की। शंकर चरितम की रचना किसने की। तो हमने बताया कि आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री कौन है, पंडित क्षमा राव। उनकी ही रचना है शंकर चरितम, जो अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित के जीवनी पर ये रचना की है शंकर चरितम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पंडित क्षमा राव। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। तो ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का उल्लेख है दोस्तों, ऋग्वेद में 24, चतुर्विंशति 24। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चतुर्विंशति यानी 24।
ऋग्वेद में 24 ऋषिकाओं का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाओं का, कितनी महिलाओं का वर्णन है? तो अथर्ववेद में दोस्तों 5 महिलाओं का वर्णन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 महिलाओं का वर्णन है। इस अथर्ववेद और ऋग्वेद, इससे एक क्वेश्चन एकदम पक्का है दोस्तों कि ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का उल्लेख है? 24 और अथर्ववेद में 5। अगला क्वेश्चन है, मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की? तो मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की? गंगा देवी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गंगा देवी। यह भी क्वेश्चन दोस्तों VVI है। अगला क्वेश्चन है, वरदाम्बिका परिणय चंपू महाकाव्य की रचना किसने की? यहाँ पे इसका पूरा नाम है वरदाम्बिका परिणय चंपू। महाकाव्य की रचना किसने की? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तिरुमलांबा। ऑप्शन बी, तिरुमलांबा। अगला क्वेश्चन है, क्षमाराव किस काल की लेखिका है? यहाँ पे दोस्तों ध्यान देंगे, लेखक नहीं लेखिका। यहाँ पे ये लेखक नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे ये लेखिका होगा। गलत दिया है, थोड़ा सा सुधार लेंगे। लेखिका, यहाँ पे ये लेखिका। क्षमाराव किस काल की लेखिका है? तो किस काल की लेखिका है दोस्तों? आधुनिक काल की। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आधुनिक काल की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान काल की लेखिका कौन है? मिथिलेश कुमारी मिश्र। और आधुनिक काल की पंडित क्षमाराव। अगला क्वेश्चन है, कंपन राय की रानी कौन थी? कंपन राय की रानी कौन थी? तो कंपन राय की रानी गंगा देवी थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गंगा देवी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जनक की सभा में, राजा जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला यानी शास्त्रों में कुशल कौन विदुषी रहती थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गार्गी। गार्गी जो थी वो राजा जनक की सभा में शास्त्रों में कुशल विदुषी रहती थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गार्गी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? इंद्राणी का वर्णन सामवेद में है। किस वेद में है दोस्तों? इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? तो इसका आंसर होगा, ऑप्शन दिया है अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों अथर्ववेद। क्या होगा दोस्तों? अथर्ववेद में। इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मीरा लहरी की लेखिका कौन है? मीरा लहरी की लेखिका कौन है? यहाँ पे दोस्तों ये ध्यान देंगे, क्वेश्चन में कंफ्यूजन लग रहा है कि इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है। यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन ए नहीं होकर इसका आंसर होगा, ध्यान देंगे यहाँ पे ये गलत है, ऑप्शन ए नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा दोस्तों, इसको काट लेंगे, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, सामवेद। इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? तो इंद्राणी का वर्णन दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, इसमें कन्फ्यूजन था, इसका आंसर गलत था दोस्तों। इसका आंसर होगा सामवेद। इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है दोस्तों? सामवेद में। इसको आप लोग सुधार कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मीरा लहरी की लेखिका कौन है? मीरा लहरी की लेखिका कौन है? तो मीरा लहरी की लेखिका दोस्तों पंडित क्षमाराव, जो आधुनिक काल की कवयित्री है, वही मीरा लहरी की लेखिका है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछता है दोस्तों कि पंडित क्षमाराव की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन दिया रहेगा तो आप लोग उसमें बताएंगे। तो इसका आंसर मीरा लहरी की लेखिका कौन है? पंडित क्षमाराव। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिकाएं भी थी? यानी किस युग में मंत्रों की दर्शिका यानी मंत्रों का उच्चारण करने वाली केवल ऋषि ही नहीं बल्कि ऋषिकाएं भी थी? तो किस युग में दोस्तों? वैदिक युग में। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वैदिक युग में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी दोस्तों? मैत्रेयी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी। अगला क्वेश्चन है कि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी? तो क्या शिक्षा दी दोस्तों? आत्मत्व की शिक्षा दी।
ये भी क्वेश्चन इसको ऐसे भी पूछता है दोस्तों कि याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी, तो अपनी पत्नी मैत्रेयी को। या याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आत्मतत्व की शिक्षा दी। अगला क्वेश्चन है याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी दोस्तों, तो वही क्वेश्चन है, किसको दी दोस्तों, मैत्रेयी को। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मैत्रेयी। मैत्रेयी कौन थी, उनकी पत्नी। अगला क्वेश्चन है सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है, तो किसने कहा है दोस्तों, दंडी ने। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है, दंडी ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दंडी ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। इस चैप्टर में टोटल 21 क्वेश्चन है दोस्तों, जो सबके सब VVI क्वेश्चंस है, इसलिए आप इस क्लास को शुरू से अंत तक देखें और जो भी क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से नोट करें। तो चलिए इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन कि गंगा देवी का समय क्या है, ये दोस्तों VVI क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछता है कि गंगा देवी का समय क्या है। तो गंगा देवी का समय क्या है दोस्तों, 14वीं सदी। गंगा देवी का समय क्या है, 14वीं सदी। तो इस तरह आज हमने बात किया पियूषम के चौथे चैप्टर। इससे पहले भी दोस्तों पहले, दूसरे और तीसरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का क्लास हो चुका है। अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो कृपया हमारे चैनल पर जाकर देखें। तो आज हमने बात किया चौथे चैप्टर संस्कृत साहित्य लेखिका के बारे में। तो दोस्तों कल अब बात करेंगे व्याकरण में, कल बात करेंगे दोस्तों व्याकरण सेक्शन में विसर्ग संधि के बारे में, जहाँ पर हमने संधि में व्यंजन संधि तक हमने पढ़ लिया है। तो कल बात करेंगे विसर्ग संधि के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।